अगर चार्ट पे वॉल्यूम बढ़ रहा है लेकिन प्राइस वहां पर ही है तो समझ जाओ कि आप बहुत बड़े ट्रैप में फंसने जा रहे हैं। और आपसे भी ये गलती हो चुकी होगी जहां पे आप देख रहे हो कि वॉल्यूम तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन प्राइस नहीं, फिर भी आप बाय कर लेते हो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल जादव, चार्टर्ड अकाउंटेंट और सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट। वेलकम टू सीको ऑफिशियल शो शेयर मार्केट अपडेट। मैंने बहुत सारे ट्रेडर्स को देखा है, जैसे ही वॉल्यूम का एक स्पाइक आ जाता है वो एंट्री ले लेते हैं इस एंटिसिपेशन में कि भाई अब ब्रेकआउट आएगा, अब प्राइस भागेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा वॉल्यूम आ चुका है। और यहाँ पर ही ट्रेडिंग की सबसे बड़ी मिसअंडरस्टूड कंसेप्ट है। एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम है बेसिक्स में। प्राइस एक्शन में हमेशा सिखाया जाता है कि वॉल्यूम आया इसका मतलब प्राइस मूव होगी, लेकिन वहां पर ये चीज नहीं सिखाई जाती जिसे कहते हैं लेवल टू डेटा। अब लेवल टू डेटा क्या होता है? हर बायर के सामने एक सेलर अवेलेबल होता है और जब भी वॉल्यूम स्पाइक आता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है, तो ऑब्वियस सी बात है बायर्स बहुत आए होंगे, लेकिन उनके सामने उतने ही ज्यादा सेलर आ चुके हैं। इसलिए वॉल्यूम में स्पाइक आ रहा है लेकिन प्राइस उधर के उधर खड़ी है। इस कंसेप्ट को कहते हैं एब्जॉर्प्शन कंसेप्ट। इसका मतलब प्राइस ने जो भी वॉल्यूम लेके आया था उसको पूरी तरह सेलर ने एब्जॉर्ब कर दिया। अब यहाँ पर आता है रियल गेम। रिटेल ट्रेडर को वॉल्यूम स्पाइक दिखता है, वो एंट्री ले लेते हैं इस एंटिसिपेशन में कि प्राइस भागेगा। लेकिन जो स्मार्ट ट्रेडर्स होते हैं, जो बड़े इंस्टीट्यूशनल लेवल के ट्रेडर होते हैं, वो उसी वक्त हम जो बाय कर रहे हैं उसे वो सेल कर रहे होते हैं, क्योंकि उनका वो एग्जिट पॉइंट हो जाता है। और जैसे ही प्राइस एक ही रेंज में कंसोलिडेट कर रहा होता है, वहां पर फिर स्मार्ट ट्रेडर धीरे 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 अपनी पोजीशन बिल्ड कर रहे होते हैं और उसी वक्त हम स्टॉप लॉस लेके बाहर हो चुके होते हैं। है ना ये प्राइस की बहुत ही मजेदार कंसेप्ट। और यही तो एडवांस प्राइस एक्शन है जहां पे बुल ट्रैप, बुल डिस्ट्रीब्यूशन, स्मार्ट मनी कंसेप्ट आती है। और मैं आपको वही सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि आज के डेट में सिंपल चीजें काम नहीं कर रही है जब तक आप एडवांस लेवल पे नहीं पहुंच जाते। क्योंकि आज के डेट पे सिंपल चीजों से पैसा नहीं बन रहा है। आपको स्मार्ट होना होगा, आपको ये समझना होगा कि बड़े प्लेयर्स प्राइस को किस तरह से ऑब्जर्व करते हैं। तो इसके बाद आपको सिंपली एक चीज चेक करना है कि वॉल्यूम स्पाइक अगर आ जाता है तो आने वाले टाइम में अगर बड़ी बड़ी बुलिश कैंडल बन रही है तो ही आपको रीटेस्ट पे एंट्री लेनी है। तुरंत अगर आपने एंट्री ले ली एंटिसिपेशन ऑफ ब्रेकआउट में तो आप फंस जाओगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है मार्केट आने वाले एक दो दिन पूरी तरह डिस्ट्रीब्यूशन फेज में चले जाए और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। तो याद रखना, जहां पे वॉल्यूम लाउड है वहां पर अगर प्राइस साइलेंट है तो स्मार्ट मनी आ चुका है और स्मार्ट मनी आपको पहले बाहर निकालेगा और फिर ऊपर भागेगा। सो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दो और आपके फीडबैक दो हमारे इंप्रूवमेंट के लिए। सीखो, आगे बढ़ो। 20 रुपए का स्टॉक सुन के आपको लग रहा है कि ये स्टॉक तो सस्ता है, चलो खरीद लेते हैं, तो आप वही गलती कर रहे हो जो 99% रिटेल इन्वेस्टर करता है और वो हमेशा लॉस में ही रहता है। और वही एक स्मार्ट इन्वेस्टर 2000 के स्टॉक को भी खरीद लेता है, क्योंकि उसे पता होता है यहाँ पे सस्ता और महंगे की बात नहीं है, यहाँ पर गेम है अंडर वैल्यूड कंपनी का। आने वाले 2 मिनट में मैं बता दूंगा कि क्यों आपसे ये गलती हो रही है और आने वाले टाइम में आप कैसे इससे बच सकते हो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल जादव, चार्टर्ड अकाउंटेंट और सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट। वेलकम टू सीको ऑफिशियल शो शेयर मार्केट अपडेट। सबसे डेंजरस मिथ क्या है? स्टॉक अगर 20 से 30 रुपए का है या फिर 50 रुपए का है तो वो सस्ता है, चीप है, चलो खरीद लेते हैं, क्योंकि 50 रुपए का स्टॉक 500 रुपए भी हो जाएगा। और यही गलती की थी मेरे एक स्टूडेंट ने। उसने 20 रुपए का स्टॉक खरीद लिया और मुझे खरीदने के बाद कहा कि सर ये देखो 20 रुपए का स्टॉक खरीद लिया, ये तो पेनी स्टॉक है, अगर 200 रुपए चला गया तो मेरे रिटर्न 10x हो जाएंगे। और आप भी अगर ऐसा ही सोचते हो तो एक चीज समझ लो, स्टॉक की प्राइस होती है वो कंपनी के फंडामेंटल्स पे डिपेंड करती है। एक टाइम पे कंपनी ओवर वैल्यूड हो सकती है या तो अंडर वैल्यूड हो सकती है। पार वैल्यू के स्टॉक्स जो होते हैं वो बहुत रेयरली हमें देखने मिलते हैं। सो 20 रुपए का स्टॉक अगर आप खरीद रहे हो वो ओवर वैल्यूड भी हो सकता है, मतलब उस स्टॉक की प्राइस 1 रुपए होनी चाहिए थी लेकिन उसकी प्राइस 20 रुपए है, फिर भी वो 20 रुपए आपके लिए सस्ते हो जाएंगे, इसलिए तो हम खरीदते हैं। और जो मैं 2000 रुपीज का स्टॉक बता रहा था जो स्मार्ट इन्वेस्टर फिर भी खरीदेगा, क्योंकि उस स्टॉक की प्राइस 4000 होनी चाहिए लेकिन वो स्टॉक अभी 2000 का है, इसका मतलब वो अंडर वैल्यूड है, तो वो 4000 या फिर 10,000 जाने की कैपेसिटी रखता है, इसलिए स्मार्ट इन्वेस्टर उस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये 3 चीजों का ध्यान हमेशा रखना, कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, फिर वो 20 रुपए की हो या फिर 2000 रुपए की हो, कंपनी कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कर रही है या नहीं ईयर ऑन ईयर। कंपनी का ग्रोथ क्वार्टर टू क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर किस तरह से ग्रो हो रहा है। थर्ड, कंपनी का डेट इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज। ऐसा मालूम पड़ता है कि कंपनी का कर्जा बढ़ते जा रहा है तो क्या फायदा ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करके। तो अगली बार अगर आपको टेलीग्राम, व्हाट्सएप या फिर कोई भी सोशल मीडिया पे टिप आए 20 रुपए का स्टॉक है खरीद लो, तो आंख बंद करके मत खरीदना। ये 3 पॉइंट ध्यान रखना, ऐसे ही स्मार्ट बनो। और अगर इस वीडियो से कुछ सीखना मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दो और आपके फीडबैक दो हमारे इंप्रूवमेंट के लिए। सीखो, आगे बढ़ो।
कल एक बंदे का कमेंट आया, सर मार्केट 500 पॉइंट्स ऊपर चला गया है बट मेरा पोर्टफोलियो उधर का उधर ही है, ऐसा क्यों? क्या ये हमारे साथ स्कैम हो रहा है? नहीं, आपके साथ कोई स्कैम नहीं हो रहा है। आपको पता ही नहीं है कि मार्केट जो 500 पॉइंट्स ऊपर गया वो सेंसेक्स था और आपके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स थे वो निफ्टी के थे। तो यहाँ पर ही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि सेंसेक्स और निफ्टी क्या होता है। आने वाले 2 मिनट तो आप बिल्कुल भी मिस मत करना। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल जादव, चार्टर्ड अकाउंटेंट और सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट। वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो शेयर मार्केट अपडेट। सच बात बताओ, 90% बिगिनर्स को ये पता ही नहीं होता है कि सेंसेक्स और निफ्टी क्या है। वो बस न्यूज में देखते हैं कि मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर चला गया, 500 पॉइंट ऊपर चला गया और वो ये सोचते हैं कि उनके स्टॉक्स भी अभी ऊपर जा चुके होंगे। छोटे से एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लो 2 इंसान है, एक है सेंसेक्स और दूसरा है निफ्टी। वो दोनों जाते हैं शॉपिंग मॉल में रिव्यू करने की शॉपिंग मॉल कैसा है, शॉपिंग मॉल में क्या क्या प्राइजेस है। जो सेंसेक्स है वो मॉल के 30 शॉप्स को रिव्यू कर लेता है और जो निफ्टी है वो मॉल के 50 शॉप्स को रिव्यू कर लेता है और फिर आके दोनों डिसाइड कर लेते हैं कि यार ये मॉल अच्छा है या बुरा है। आप मुझे एक बात बताओ, दोनों का कंपैरिजन अच्छे से हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एक ने 30 रिव्यू किए और एक ने 50 रिव्यू किए। यही है हमारा स्टॉक मार्केट, जिसे हम सेंसेक्स और निफ्टी के नाम से जानते हैं। सेंसेक्स ये एक अलग एक्सचेंज के लिए काम करता है जो कि है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आपने स्कैम 1992 मूवी देखा होगा, उसमें जो स्टॉक मार्केट दिखाया है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि सबसे पुराना स्टॉक मार्केट और इसमें जो कंपनीज है 30 वो भी इंडिया की सबसे पुरानी स्टेबल कंपनीज है। और उसके कंपैरिजन में अगर हम जाएं निफ्टी की तरफ, तो निफ्टी का खेल चलता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें 50 कंपनीज को इंक्लूड किया गया है। 50 कंपनीज का पैरामीटर पकड़ा है, लेकिन ये 50 कंपनीज वॉलेटाइल है, फास्ट ग्रोइंग है और बहुत अलग अलग सेक्टर को कवर कर लेती है। अब सेंसेक्स निफ्टी के मुकाबले थोड़ा स्टेबल है, निफ्टी वॉलेटाइल है, अलग अलग सेक्टर को कंपेयर करता है क्योंकि इसमें 50 स्टॉक, सोचो 20 स्टॉक एक्स्ट्रा अलग सेक्टर के, तो कितना वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा निफ्टी। और दोनों भी इंडेक्स के प्राइस भी अलग अलग हो जाते हैं। जो सेंसेक्स है वो एवरेज 80,000 90,000 के आसपास ट्रेड करता है, आज के डेट में 85,000 चल रहा है। और जो निफ्टी है वो 20 to 25,000 के रेंज में चल रहा है, आज के डेट में निफ्टी 25,000 के आसपास चल रहा है। तो इससे प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो जाती है? सेंसेक्स 1000 पॉइंट ऊपर जाता है तो लगता है कि निफ्टी 1000 पॉइंट चला गया। नहीं, आपको बाइफरकेट करना होगा और आपको ये देखना होगा कि आपके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स है वो क्या सेंसेक्स में है क्या। अगर नहीं है तो सेंसेक्स अगर 1000 पॉइंट भी ऊपर गया फिर भी आपका पोर्टफोलियो स्टेबल हो सकता है, या फिर आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव भी हो सकता है क्योंकि वो सेंसेक्स का स्टॉक्स है ही नहीं। और एक चीज ध्यान में रखो, एक स्टॉक दोनों भी इंडेक्सेस में हो सकता है। मतलब रिलायंस जो कि सेंसेक्स में भी है और निफ्टी में भी है, इन्फोसिस सेंसेक्स में भी है और निफ्टी में भी है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो एक्स्ट्रा 20 स्टॉक्स है वो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो आप कमेंट में बताओ आपका स्टॉक निफ्टी में है या फिर सेंसेक्स में है, और आपके फीडबैक दो हमारे इंप्रूवमेंट के लिए। अगर आप स्टॉक मार्केट बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हो और पहली बार चार्ट्स देख रहे हो, तो आपको ये समझ आना चाहिए कि चार्ट्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैंडलस्टिक। वो एक कैंडलस्टिक होती है जो मार्केट का पूरा साइकोलॉजी बताती है कि मार्केट में बायर स्ट्रांग है या फिर सेलर। तो आने वाले 2 मिनट में मैं क्लियर कर दूंगा कि कैंडलस्टिक चार्ट एग्जैक्टली है क्या। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल जादव, चार्टर्ड अकाउंटेंट और सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट। वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो शेयर मार्केट अपडेट। देखो, हर एक कैंडल एक टाइम रिप्रेजेंट करती है, वो हम डिसाइड करते हैं। फिर वो 5 मिनट हो, 15 मिनट हो, 1 आवर हो, 4 आवर हो, 1 डे हो। अब क्वेश्चन ये आता है कि कैंडलस्टिक में एग्जैक्टली होता क्या है। ये 4 इंपॉर्टेंट चीजें होती है कैंडलस्टिक में। सबसे पहले ओपन, इसका मतलब उस टाइम फ्रेम में प्राइस कहां से ओपन हुआ। सेकेंड, हाई, उस टाइम फ्रेम में प्राइस ने कितना हाई लगाया। थर्ड, क्लोज, उस टाइम फ्रेम में प्राइस कहां पर क्लोज हुआ। और फोर्थ, लो, उस टाइम फ्रेम में प्राइस कितना ज्यादा नीचे जाके क्लोज हुआ। बस ये है कैंडलस्टिक की शॉर्ट समरी। कैंडलस्टिक दिखती कैसी है? 2 कलर की होती है मेजर, ग्रीन और रेड। ग्रीन सजेस्ट करती है कि प्राइस जहां पर ओपन हुआ उसके ऊपर प्राइस ने क्लोज किया। रेड सजेस्ट करती है कि प्राइस जहां ओपन हुआ उसके नीचे प्राइस क्लोज हुआ। इसका मतलब अगर ग्रीन कैंडल है तो बायर का प्रेशर है, बायर स्ट्रांग है, और अगर रेड कैंडल है इसका मतलब सेलर स्ट्रांग है क्योंकि प्राइस जहां ओपन हुआ उसके नीचे क्लोज हुआ। और कैंडलस्टिक का मेजर पोर्शन जो होता है उसे हम कहते हैं बॉडी, और कैंडलस्टिक का हाई और लो जो एक लाइन रिप्रेजेंट करती है उसे हम टेल कहते हैं, विक्स कहते हैं और शैडो कहते हैं। अलग अलग नाम है बट मेजरली आप टेल और विक्स कह सकते हो। और एक प्रो टिप, जितनी ज्यादा उस कैंडलस्टिक में टेल है उतनी ज्यादा उस टाइम फ्रेम में फाइट हुआ है बायर और सेलर का। लेकिन हमें ये बताओ कैंडलस्टिक से समझ में क्या आता है? 4 चीजें। पहली चीज, मार्केट में फियर है या फिर ग्रीड। मार्केट में बायर कितने स्ट्रांग है, मार्केट में सेलर कितने स्ट्रांग है। फोर्थ, प्राइस कौन से मोमेंटम में चल रहा है, अप ट्रेंड में चल रहा है या फिर डाउन ट्रेंड में चल रहा है। इसलिए तो जो भी प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो सारी चीजें साइड में रखते हैं और सबसे पहले कैंडलस्टिक पे फोकस करते हैं मार्केट समझने के लिए। चलो आपका पहला एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो एक स्टॉक है जो ओपन होता है 100 रुपीज पे और वो पूरा दिन फ्लक्चुएट होता है और हाई लगाता है
110 का और क्लोज हो जाता है 108 पे, तो कैंडल कैसे दिखेगी? ओपन 100, हाई 110 और क्लोज 108। इससे क्या सजेस्ट होता है? मार्केट बायर के कंट्रोल में था। अब आप समझ चुके हो कैंडलस्टिक का बेसिक क्या है। आने वाले टाइम में कैंडलस्टिक पैटर्न, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, कैंडलस्टिक एनालिसिस, इन सब के वीडियो आएंगे, क्योंकि अब मैंने जिम्मा उठा लिया है आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनाने का। और अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने मिला हो, वीडियो को फीडबैक दो, हमारे इंप्रूवमेंट के लिए। इंडिया में 90% लोग जो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करते हैं वो रोज स्टॉक मार्केट को वॉच करते हैं, बट उनके 90% ऑफ द टाइम रीजन गलत हो जाता है और इसी के वजह से उनका कॉन्फिडेंस भी टूट जाता है और उनके पैसे भी। आने वाले 2 मिनट में क्लियर कर दूंगा क्या आपको रोज स्टॉक मार्केट को देखना जरूरी है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल यादव, चार्टर्ड अकाउंटेंट और सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट। वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो शेयर मार्केट अपडेट। सबसे पहला सवाल, क्या आपको रोज स्टॉक मार्केट देखना जरूरी है? क्या आप ये जो चार्ट्स देखते हो, ये जो न्यूज देखते हो, क्या आपके लिए वो जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं। स्टॉक मार्केट कुछ लोगों के लिए डेली बेसिस पे देखना जरूरी है और कुछ लोगों के लिए डेली बेसिस पे देखना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इनफैक्ट अगर आप स्टॉक मार्केट डेली देख रहे हो तो आपके लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इंडिया में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि मिस इंफॉर्मेशन की वजह से सब लोग स्टॉक मार्केट को डेली देखते हैं। आपके पास कोई व्हाट्सएप ग्रुप होगा, फेसबुक ग्रुप होगा, टेलीग्राम का ग्रुप होगा, टेलीग्राम का कोई चैनल ज्वाइन करके रखा होगा जिसमें कोई टिप्स आती है कि ये स्टॉक खरीदो और आप स्टॉक मार्केट वॉच करने लगते हो और आप वो स्टॉक खरीद लेते हो। इसके वजह से 90% ऑफ द पीपल लॉस में चले जाते हैं और हम इसे कहते हैं ओवर एक्सपोजर ऑफ स्टॉक मार्केट, जो कि बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। और सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग समझो, अगर कोई बंदा स्विंग ट्रेडर या फिर इन्वेस्टर है तो उसको डेली बेसिस पे उसके जो स्टॉक्स है वो एनालाइज करनी चाहिए, उसने अपना पोर्टफोलियो एनालाइज करना चाहिए, उसे नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करने के लिए डेली बेसिस पे मार्केट में आना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। पिछले 5 साल से मैं इन्वेस्टिंग और स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूं, मैं डेली बेसिस पे स्टॉक मार्केट को ट्रैक बिल्कुल नहीं करता हूं। ये बात अलग है कि बीइंग अ रिसर्च एनालिस्ट मुझे रोज मार्केट को एनालाइज करना पड़ता है, क्योंकि मुझे मेरे व्यू पॉइंट शेयर करने पड़ते हैं, मुझे स्टूडेंट्स को सिखाना पड़ता है, इसलिए। बट एज अ इन्वेस्टर क्या मैं मेरा पोर्टफोलियो रोज देखता हूं? क्या मैं रोज मार्केट में जाके अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करता हूं? बिल्कुल भी नहीं। स्टॉक मार्केट में इंट्राडे ट्रेडर, स्कैल्पर, स्विंग ट्रेडर और इन्वेस्टर होते हैं। इसमें से जो इंट्राडे ट्रेडर है वो रोज आता है, स्टॉक मार्केट एनालाइज करता है और ट्रेड करता है, उसकी बात छोड़ दो। आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो रोज आ जाओ। लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, आप एक स्टॉक लेते हो, उसके बाद 15-20 दिन बाद वो स्टॉक बेच देते हो, तो आपको रोज आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखो, किसे मार्केट को एनालाइज करना चाहिए डेली बेसिस पे। अगर कोई मार्केट में न्यूज आ रही है, कोई इकोनॉमिक न्यूज है, बजट है, आरबीआई की पॉलिसी है, कोई सेक्टर चेंज हो गया है, कोई बड़े से सेक्टर को कुछ अनाउंस कर दिया है गवर्नमेंट ने, कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला है और वो स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है, तो आपको एनालाइज करने की जरूरत है। वरना डेली बेसिस पे आके मोबाइल में बस चार्ट स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं है। जितना टाइम आप चार्ट स्क्रॉल करोगे आप गलतियां करोगे। मार्केट रोज देखना ऐसा है जैसे आप प्रेशर कुकर बार बार खोल के देख रहे हो भाई सब्जी बनी है या नहीं। इससे होगा क्या? प्रेशर भी नहीं बनेगा और सब्जी भी नहीं बनेगी, और यही हो रहा है आपके साथ। ना आप प्रॉफिट कर पा रहे हो, ना आप कंसिस्टेंटली मार्केट को अच्छे से एनालाइज कर पा रहे हो। एक रूल समझ लो, स्विंग ट्रेडर हो हफ्ते में 2 से 3 बार मार्केट को प्रॉपर्ली एनालाइज करो। इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपको रोज आना पड़ेगा। इन्वेस्टर हो तो हफ्ते में बस 1 बार आओ, कोई मेजर न्यूज आती है, अनाउंसमेंट आती है, वो चेक करने के लिए। और हाँ, अगर आप सीख रहे हो तो आपको डेली मार्केट में आना पड़ेगा, क्योंकि ये टाइम है आपका सीखने का, और इसके लिए आपको सीखो के साथ रहना होगा, क्योंकि यहाँ पर हम डेली बेसिस पे नॉलेज शेयर करते हैं। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दो और आपके फीडबैक दो, हमारे इंप्रूवमेंट के लिए। क्या आपने छोटी सी इन्वेस्टमेंट को बहुत बड़ा बनाना चाहते हो, 5x 10x रिटर्न कमाना चाहते हो स्टॉक मार्केट में, और ये पॉसिबल है पेनी स्टॉक्स के साथ। लेकिन ध्यान रखना, पेनी स्टॉक्स एक ट्रैप भी हो सकता है, इसलिए आने वाले 3 से 4 मिनट का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल यादव, चार्टर्ड अकाउंटेंट और सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट। वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो शेयर मार्केट अपडेट। चलो सबसे पहले समझते हैं पेनी स्टॉक्स होते क्या है। ये ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिनकी जो प्राइसिंग होती है वो 50 रुपीज से कम होती है, और ऐसे कंपनीज के जो मार्केट कैप होता है वो होता है 1000 करोड़ से कम। इसका मतलब छोटी कंपनीज और उनके स्टॉक मार्केट में प्राइजेस भी 50 रुपीज से कम। मैं 4 स्टेप्स में आपको पेनी स्टॉक्स कैसे ढूंढते हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट कैसे की जाती है, फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस इन डिटेल में बताऊंगा, और बोनस टिप भी दूंगा कि कौन से सेक्टर के पेनी स्टॉक्स बहुत अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं। स्टेप 1, आपको स्क्रीनर या ट्रेंडलाइन की वेबसाइट पे जाना है, और स्क्रीनर और ट्रेंडलाइन की वेबसाइट पे आपको फाइंड करना है स्टॉक प्राइस बिलो 50, मार्केट कैप बिलो 1000 करोड़ और
एक बोनस के लिए वॉल्यूम हमेशा उसका 1 लाख से ज्यादा होना चाहिए ऑन डेली बेसिस। इससे क्या होगा, हमें लिक्विडिटी का इशू नहीं आएगा। बायर और सेलर डेली बेसिस पे अगर उस पेनी स्टॉक्स में रहेंगे तो बाय करते वक्त और सेल करते वक्त हमें दिक्कत नहीं होगी। ये तो हो गया पेनी स्टॉक्स को कैसे ढूंढे। अब आते हैं सेकेंड स्टेप, जो कि है फंडामेंटल एनालिसिस। पेनी स्टॉक के फंडामेंटल एनालिसिस के 3 बेसिक रूल याद रखना। पहला है प्रॉफिट, दूसरा है प्रमोटर होल्डिंग और तीसरा है ग्रोथ। ग्रोथ से शुरू करते हैं। पिछले 2 से 3 साल का ग्रोथ बहुत कंसिस्टेंट होना चाहिए। कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग मिनिमम 60% तो होनी ही चाहिए। कंपनी का ईपीएस पॉजिटिव होना चाहिए और कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम ही होना चाहिए। तो ये है फंडामेंटल एनालिसिस के पैरामीटर फॉर पेनी स्टॉक। अब टेक्निकल एनालिसिस चार्ट्स पे बहुत ही सिंपल है। आपको बस देखना है कि 50 और 200 मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक्स हो। सेकंड पैरामीटर आपको देखना है स्टॉक का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा हो। थर्ड पैरामीटर में आपको देखना है आरएसआई के थ्रू या फिर वो ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन में ना हो। थर्ड पैरामीटर आपको आरएसआई के थ्रू देखना है। 50 से ऊपर अगर आरएसआई निकलने लग जाए इसका मतलब कंपनी स्ट्रेंथ पकड़ रही है। फोर्थ स्टेप और आखिरी स्टेप वो देखना है उस इंडस्ट्री के बारे में। देखो मार्केट सेंटीमेंट, ग्लोबल लेवल की न्यूज और इंडियन लेवल की न्यूज। इंडियन स्टॉक मार्केट एनएससी और बीएससी का सेंसेक्स, अगर निफ्टी और सेंसेक्स दोनों भी बुलिश है तो आप अगर पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके इन्वेस्टमेंट के ग्रो होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। और एक चीज का ध्यान रखना वो है रिस्क मैनेजमेंट। पेनी स्टॉक्स में इतना कैपिटल मत इन्फ्यूज कर देना कि जितना आपका सेविंग हो। आपको पेनी स्टॉक में अगर आपके एंटायर आपने सोच रखा है कि 1 लाख का आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो उसमें से मैक्सिमम 20% ही आप पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना। चलो आप देता हूं बोनस टिप। ये 4 सेक्टर के पेनी स्टॉक्स बहुत अच्छे इंक्रीज हो सकते हैं। पहला सेक्टर है ईवी सेक्टर और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, डिफेंस सेक्टर और एरोस्पेस सेक्टर, फार्मा सेक्टर और हेल्थ केयर सेक्टर, उसी के साथ आईटी और एआई का सेक्टर। तो ये था एंटायर एनालिसिस ऑफ हाउ टू फाइंड पेनी स्टॉक्स। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना और आपकी फीडबैक देना हमारे इंप्रूवमेंट के लिए। क्या आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन यही सोच रहे हैं कि मेरे पास तो बस 10,000 रुपये है, तो 10,000 से मैं शेयर मार्केट कैसे स्टार्ट करूं? तो इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि मैं इन डिटेल स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि 10,000 के साथ आप कैसे स्टॉक मार्केट में एंट्री लेके इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल जादव, चार्टर्ड अकाउंटेंट और सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट। वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो शेयर मार्केट अपडेट। शेयर मार्केट में पैसा लगाना मतलब कोई गैम्बलिंग करना नहीं है। अगर शेयर मार्केट में हम कैलकुलेटेड रिस्क ले तो बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट के रिटर्न मिल सकते हैं। और कैलकुलेटेड रिस्क लेने के लिए हमारा एंट्री क्लियर करने के लिए हमें हमेशा छोटे अमाउंट से ही स्टार्ट करना चाहिए। और अच्छी बात है अगर हम छोटे अमाउंट से स्टार्ट करते हैं तो छोटी अमाउंट पकड़ के चलते हैं 10,000 रुपीज। आपका स्टेप 1 क्या होगा? स्टेप 1 ये होगा कि आपको ऑथोराइज ब्रोकर के पास जाके आपका डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। इंडिया में बहुत अच्छे टॉप के ब्रोकर्स है जैसे ज़रोदा हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, एंजल वन हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया। ये बहुत अच्छे ब्रोकर्स है जिनके पास आपको केवाईसी करके प्रॉपर अकाउंट ओपनिंग करनी होगी बैंक अकाउंट के लिंक के साथ। अब अगर आपने डीमैट अकाउंट ओपन कर लिया है तो क्वेश्चन आएगा कि मैं करूँ क्या? देखो स्टॉक मार्केट में हम इंट्राडे ट्रेडिंग भी करते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। हम स्विंग ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, एसआईपी भी करते हैं, म्यूचुअल फंड्स भी होता है। तो हमारी शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? देखो अगर आप इनिशियली स्टार्ट कर रहे हो और आपको ये गेम को कंसिस्टेंटली लॉन्ग टर्म के लिए लेके जाना है तो आपको ऑप्शन बाइंग, इंट्राडे ट्रेडिंग को इनिशियली अवॉइड करना चाहिए। स्टेप 2, लर्निंग पे फोकस होना चाहिए। लर्निंग कहाँ पर होना चाहिए? आपको इंडेक्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए। निफ्टी 50 क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है, इन इंडेक्स को ट्रैक करना होगा। और इन इंडेक्स में जैसे निफ्टी 50 में 50 स्टॉक्स है, सेंसेक्स में 30 स्टॉक्स है, इन टॉप के 50 और 30 स्टॉक्स को आपको ट्रैक करना होगा क्योंकि आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन्हीं बड़े कंपनीज में ही होनी चाहिए। स्टेप 2 ऑफ लर्निंग वो है आपको एक स्पेसिफिक सेक्टर के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए। इंडिया में फार्मा सेक्टर कैसे काम करता है, फार्मा सेक्टर के कौन से स्टॉक्स हैं। इंडिया में आईटी सेक्टर कैसे काम करता है, आईटी सेक्टर के कौन से स्टॉक्स है। इंडिया में बैंकिंग सेक्टर कैसे काम करता है और बैंकिंग सेक्टर के कौन से स्टॉक्स है। इन सब की जानकारी इकट्ठा करो। चलो अभी स्ट्रेट बताता हूं कि 10,000 का बाइफिकेशन कैसे होगा और उसका इन्वेस्टमेंट कैसे होगा। सबसे पहले 10,000 में से 2 से 3,000 रुपए आपको इन्वेस्ट करना चाहिए ईटीएफ में, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये बहुत ही सिंपल और रिस्क कम वाली इन्वेस्टमेंट हो जाएगी क्योंकि ये डायरेक्टली आप ट्रैक करोगे एक स्पेसिफिक इंडेक्स को। उसके बाद आपने 4 से 5,000 रुपए उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जो स्टॉक्स बहुत बड़े हैं जैसे टीसीएस, रिलायंस, टाटा, और ये स्टॉक्स निफ्टी 50 और सेंसेक्स में इंक्लूडेड है। और आपके पास अभी बचे 2 से 3,000। अब ये 2 से 3,000 का इन्वेस्टमेंट आपने करना चाहिए स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स में। ये जो स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स होते हैं ये लार्ज कैप और निफ्टी 50 और सेंसेक्स के स्टॉक्स के अलावा होते हैं। कंपनीज छोटी होती है लेकिन हाई ग्रोथ होते हैं, इसलिए इसमें बाइफिकेशन बस 2 से 3,000 का होगा। ये हो गया आपका टोटल 10,000 का एंटायर बाइफिकेशन जिसमें ईटीएफ भी हो जाएगा,
लार्ज कैप स्टॉक्स और मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स हो जाएंगे। फोर्थ ऑप्शन आपके पास आ जाता है SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, वो आ जाता है म्यूचुअल फंड में। आप चाहे तो हर महीने 10,000 में से 1,000 SIP कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में, उसके लिए भी आप सेफ म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हो। तो ये हो गया एंटायर 10,000 का ब्लूप्रिंट। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूं रिस्क मैनेजमेंट की। रिस्क मैनेजमेंट का उसूल यही है कि जो भी पैसा आप स्टॉक मार्केट में डालो वो एक हिसाब से पूरा का पूरा पैसा कंसीडर करो कि आपने एक रिस्क लिया है, और रिस्क कभी भी फिक्स रेट ऑफ रिटर्न नहीं देता है। सेकंड, आपने इमोशंस को कंट्रोल करो। ऐसा नहीं कि आप 10,000 से आज स्टार्ट कर रहे हो, इमीडिएट 1 महीने बाद आपने 1 लाख से स्टार्ट कर दिया। नहीं, ये लर्निंग को थोड़ा समय दो। एटलीस्ट गिव योर सेल्फ 6 मंथ और 1 ईयर ऑफ टाइम। थर्ड, डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। जिस तरह मैंने इस 10,000 का डाइवर्सिफिकेशन किया, आपको भी उसी तरह करना है। अगर आपने ये सोच लिया कि 10,000 से मैं ऑप्शन बाइंग इंट्राडे ट्रेडिंग करूंगा, तो आपका एंट्री का डायरेक्शन ही बहुत गलत हो जाएगा। तो चलो इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। दोस्तों, आप भी अपने स्टॉक मार्केट की शुरुआत कर सकते हो 10,000 से, लेकिन आपको 2 चीजें समझनी पड़ेगी। स्टॉक मार्केट में शुरुआत करना मतलब पैसे इन्वेस्ट करके तुरंत उसके बाद ये सोचना नहीं होता कि इस पैसे को मैं कितना बना लूं। आपको नॉलेज और पेशेंस, ये 2 चीजें लगेगी अगर आप इसको एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म करियर पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो। सो हैप्पी इन्वेस्टिंग, और मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने मिला हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करना और आपके फीडबैक देना हमारे इंप्रूवमेंट के लिए। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे लोगों को एक ही दिन में स्टॉक मार्केट में इतना बड़ा प्रॉफिट हो जाता है? कैसे वो इतने कम पैसे से ज्यादा पैसे बना लेते हैं एक ही दिन में? इसे कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग, और वही इंट्राडे ट्रेडिंग समझेंगे आज हम इसी वीडियो में। इसी वीडियो में मैं आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में सक्सेस के टिप्स दूंगा और उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी पता हो जाएंगे आपको। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल जादव, चार्टर्ड अकाउंटेंट और सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट। वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो शेयर मार्केट अपडेट। देखो, इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब होता है कि उसी दिन खरीदना और उसी दिन बेचना। आप पोजीशन को, मतलब अपने ट्रेड को कैरी नहीं कर सकते। वो ट्रेड बनाया ही इसलिए जाता है कि आप वो सेल कर दो 3:30 बजे से पहले, मतलब हमारा मार्केट क्लोज होने से पहले। ये लॉन्ग टर्म और स्विंग ट्रेडिंग से बिल्कुल भी अलग है। आने वाले टाइम में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग और स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है उसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा विथ स्कैल्पिंग भी। 2 तरीके हैं इसमें ट्रेड करने के लिए। पहला तरीका खरीदना और बाद में बेचना, इसका मतलब आप कोई चीज बाय करोगे और उसी दिन बेच दोगे। और दूसरा तरीका है पहले सेल करना और उसको बेचना, इसे ही कहते हैं इंट्राडे में शॉर्ट सेलिंग। आने वाले टाइम में शॉर्ट सेलिंग का इन डिटेल वीडियो बना दूंगा। अभी के लिए ऐसा ही समझो, अगर आपको लग रहा है किसी स्टॉक की प्राइस फॉल होने वाली है तो आप उसको फॉल होते वक्त, मतलब गिरते हुए प्राइस में भी पैसा बना सकते हो, इसे कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। और इंट्राडे ट्रेडिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज है यही है कि यहाँ पे हमें मार्जिन ट्रेडिंग का बेनिफिट मिलता है। इसका मतलब अगर आपके पास कम कैपिटल है, अगर आपके पास सिर्फ 1 लाख है, तो आप 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक भी ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि उसे कहते हैं लेवरेज। और हमारे इंडिया में अभी इंट्राडे के लिए 5x लेवरेज है, मतलब 5 टाइम्स लेवरेज है। वो सिर्फ इंट्राडे के लिए यूज हो सकता है लेकिन पैसा। अब समझते हैं कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग। सबसे पहला एडवांटेज, कम कैपिटल। आपको बहुत कम कैपिटल में बहुत अच्छा ट्रेडिंग कर सकते हो। आप अपना कैपिटल को बहुत फास्ट ग्रो कर सकते हो इंट्राडे में अगर अच्छे से किया तो। सेकंड एडवांटेज है क्विक प्रॉफिट। अगर कोई स्टॉक आने वाले टाइम में फॉल हो रहा है, फिर राइज हो रहा है, फिर फॉल हो रहा है, फिर राइज हो रहा है, तो इसे कहते हैं वॉलेटिलिटी। स्टॉक ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, लेकिन इंट्राडे में आप इसी स्टॉक्स में भी पैसा बना सकते हो, क्योंकि आपको बस खरीदना है और उसी दिन एग्जिट कर लेना है। थर्ड सबसे बड़ा एडवांटेज है ओवरनाइट रिस्क नहीं मिलती है इंट्राडे ट्रेडिंग में। इसका मतलब अगर कल को स्टॉक अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है और अगर आपने ये पोजीशन कैरी की है तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो उस नुकसान से बचने के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग का सबसे बड़ा हेल्प हो जाता है। 3 डिसएडवांटेज भी समझ लो। पहला डिसएडवांटेज है हाई रिस्क। अगर आप छोटे कैपिटल से लेवरेज लेके बड़ी पोजीशन क्रिएट कर रहे हो तो आपको बड़ी पोजीशन पे बड़ा लॉस भी हो सकता है। सेकंड डिसएडवांटेज है आपका ब्रोकरेज ज्यादा लगेगा। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप दिन के 4-5 ट्रेड भी ले सकते हो, और जितना ज्यादा ट्रेडिंग लोगे उतने ज्यादा आपके ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगेंगे, उतने ज्यादा आपका ब्रोकरेज लग जाएगा। थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज ये है कि इमोशनल प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। आप अपने आप में ही समझ लेते हो कि ये इंट्राडे ट्रेडिंग का ट्रेड है, तो आपके जो इमोशंस होते हैं वो ऐसे होते हैं कि आपको क्विक प्रॉफिट बुक करना होता है, और वो क्विक प्रॉफिट बुक करने के चक्कर में ओवर ट्रेडिंग ज्यादा हो सकती है। ये 4 टिप्स अगर आपने फॉलो कर ली ना तो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत अच्छा सक्सेस हो सकता है। सबसे पहला, हमेशा अपने स्टॉप लॉस को रखो। जब भी आप कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करो, पहले ही डिसाइड कर लो कि उस ट्रेड में कितना लॉस हो सकता है। सेकंड, फॉलो मार्केट की ट्रेंड। कभी भी ट्रेंड के ऑपोजिट मत चले जाना। अगर मार्केट की ट्रेंड अपवर्ड चल रही है और अगर आपने बुलिश साइड मतलब अपवर्ड साइड ट्रेड लिया तो उसके सक्सेस के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे आपको। थर्ड,
हमेशा अपडेटेड रहो न्यूज़ से और मार्केट सेंटीमेंट से, क्योंकि आपका ट्रेड भले ही इंट्राडे है लेकिन इंट्राडे में भी बहुत सारी न्यूज़ आती रहती है स्टॉक स्पेसिफिक, उन न्यूज़ को जरूर से ट्रैक करते रहना। फोर्थ, डेमो ट्रेडिंग से स्टार्ट करो। इसका मतलब पेपर ट्रेडिंग। आप अपने रियल पैसों से ट्रेडिंग करने से पहले कुछ डेमो ट्रेडिंग यूज कर लो, जिससे आपको ट्रेडिंग इंट्राडे ट्रेडिंग का सिस्टम समझ में आ जाएगा। फिफ्थ और बोनस टिप वो है ओवर ट्रेडिंग अवॉइड करो। अगर आपने डिसाइड किया है कि दिन में आपको 2 ही ट्रेड करना है तो 2 ही ट्रेड का एक रूल बना लो। अगर आप एक बार ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में फंस गए तो एक ही दिन में पूरा कैपिटल खत्म हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत अच्छा तरीका है पैसा बनाने का, लेकिन ये बहुत गंदा तरीका भी है पैसा गंवाने का। सो इसलिए ध्यानपूर्वक इंट्राडे ट्रेडिंग करना। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने मिला हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करना और आपकी फीडबैक देना हमारे इंप्रूवमेंट के लिए। हर एक जन को लगता है कि वो स्टॉक मार्केट से बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, फिर वो इन्वेस्टिंग हो या फिर ट्रेडिंग। और जो भी एंटर करता है स्टॉक मार्केट में उसका सबसे पहला स्टेप हो जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग। बट 90% लोग जो स्टॉक मार्केट में एंट्री लेते हैं वो हमेशा लॉस में ही रहते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है इंट्राडे ट्रेडिंग को सबसे पहले चूज करना। लेकिन क्या इंट्राडे ट्रेडिंग पूरी तरह गलत है? नहीं। इंट्राडे ट्रेडिंग सबसे फास्टेस्ट वे है स्टॉक मार्केट सीखने का, और आने वाले 2 मिनट में मैं आपको क्लियर कर दूंगा ये। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल जादव, चार्टर्ड अकाउंटेंट और सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट। वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो शेयर मार्केट अपडेट। सबसे पहले समझते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब आप एक स्टॉक को बाय करते हो और आप उस स्टॉक को उसी दिन सेल कर देते हो। मतलब अगर हमारा मार्केट 3:30 बजे क्लोज हो जाता है दोपहर में, 3:30 बजे के पहले आपका ट्रेड क्लोज हो चुका होता है। यह है इंट्राडे ट्रेडिंग। इसका मतलब यही हुआ कि आप एक शेयर बाय कर रहे हो और उसी दिन सेल कर रहे हो, बिना कैरी फॉरवर्ड किए, बिना ओवरनाइट का रिस्क लिए। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट है, इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब क्विक मनी नहीं, इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब क्विक डिसीजन मेकिंग। और एक फैक्ट बताता हूँ, इंट्राडे ट्रेडिंग में हर महीने हजारों लोग एंटर करते हैं और बस 3 महीने तक ही टिक पाते हैं। 3 महीने मतलब क्या? उनका कैपिटल 3 महीने के अंदर पूरा खत्म हो जाता है। मान लो मैंने इंट्राडे 10,000 से स्टार्ट किया तो 3 महीने के अंदर वो 10,000 का पूरा लॉस हो जाएगा और उसके बाद शायद मैं इंट्राडे ट्रेडिंग वापस करूं। इसलिए तो इंडिया के टॉप ट्रेडर पीआर सुंदर भी यही कहते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग फास्टेस्ट वे है सीखने का। मैं बताता हूं कैसे, लेकिन इसमें डिसिप्लिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक है प्राइस मूवमेंट, एक है वॉल्यूम और दूसरा है ट्रेंड। अगर तीनों आपके साथ है तो आपके लिए इंट्राडे ट्रेडिंग से आसान कुछ भी नहीं। क्यों? देखो, इंट्राडे ट्रेडिंग में हमें क्विक डिसीजन लेना होता है और हमें पता है कि हमारा ओवरनाइट रिस्क नहीं है। इसका मतलब कल अगर शेयर फॉल हो गया फिर भी वो रिस्क तो है ही नहीं, क्योंकि हम उसी दिन ट्रेड को कट कर रहे हैं। प्लस हमें डेली अलग अलग स्टॉक में अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी। छोटे कैपिटल से हम लेवरेज ले सकते हैं, 10,000 के कैपिटल से 30,000 का ट्रेड पंच कर सकते हैं और इसी वजह से जो लर्निंग कर्व है वो बहुत फास्ट हो जाता है, फिर वो स्टॉक सिलेक्शन हो, ट्रेड एग्जीक्यूशन हो। बट 90% ट्रेडर फिर लूज क्यों करते हैं? इसी को ही फ्लिप कर देते हैं। अगर लेवरेज आपके फेवर में जा रहा है तो आपके अगेंस्ट भी जा सकता है। सबको लगता है इंट्राडे ट्रेडिंग में ही इंडिया में लेवरेज मिलता है तो चलो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। 1 लाख कैपिटल से 3 लाख कैपिटल का ट्रेड पंच कर देते हैं। सेकंड, इमोशनल रिस्क। क्या होता है इंट्राडे ट्रेडिंग में? फोमो बहुत ज्यादा होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो आप ट्रेड लेते रहते हो, इसकी वजह से थर्ड सबसे बड़ा प्रॉब्लम शुरू हो जाता है वो है ओवर ट्रेडिंग। एक ही दिन में आप 10 ट्रेड कर लोगे तो आपके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा परफॉर्मेंस का। उससे होगा क्या कि आपके चार्जेस भी चले जाएंगे और अगर आप लॉस में हो तो अगले दिन आप वो रिकवर करने के लिए और ज्यादा लॉस दे दोगे, क्योंकि अभी आप ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देख के नहीं कर रहे हो, प्रेशर है इसलिए कर रहे हो और पैसा रिकवर करना है इसलिए कर रहे हो। गुड न्यूज ये है कि बिगिनर फिर भी सेफली इंट्राडे ट्रेडिंग सीख सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। 2 चीजें स्ट्रिक्टली फॉलो करो। सबसे पहला, पेपर ट्रेडिंग करो 1 से 2 महीने तक, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप गलतियां कहां कर रहे हो। सेकंड, आप कोई भी ट्रेड बिना स्टॉप लॉस के नहीं लोगे और एक रूल फॉलो करोगे। ये रूल फॉलो कर लेना, इंट्राडे आपके लिए है। दिन के बस 2 ट्रेड मैक्सिमम, या अगर आप दिन का बस 1 ट्रेड कर रहे हो, फिर वो लॉस हो प्रॉफिट हो, इट डजंट रियली मैटर। आप अगले दिन आ रहे हो वापस मार्केट में। बस ये 2 स्टेप फॉलो कर लेना तो आप मार्केट के शॉक से और सरप्राइज से बच जाओगे और इंट्राडे में बहुत जल्दी सीख जाओगे। सो इंट्राडे ट्रेडिंग गैम्बलिंग नहीं है, इंट्राडे ट्रेडिंग पैसा बना के देती है, बस डिसिप्लिन फॉलो करना होता है। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दो और आपके फीडबैक दो हमारे इंप्रूवमेंट के लिए। क्या स्टॉक मार्केट सिर्फ अमीर लोगों के लिए होता है? अगर ये सच होता तो इंडिया में लाखों मिडिल क्लास लोग आज करोड़पति नहीं होते सिर्फ स्टॉक मार्केट की वजह से। आने वाले 2 मिनट में मैं आपका ये मिथ क्लियर कर दूंगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल जादव, चार्टर्ड अकाउंटेंट और सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट। वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो शेयर मार्केट अपडेट। आज मैं आपको एक क्लियर कर दूंगा कि एक मिडिल क्लास इन्वेस्टर भी कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन रह के कैसे करोड़ों का कॉर्पस जनरेट कर सकता है स्टॉक मार्केट से। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं राहुल को। एज 28 है, सैलरी है 50,000, उसके ऊपर EMI का बर्डन है, रेंट, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इन सब के चलते भी वो कैसे तो भी मंथली 10,000 to 20,000 सेव कर लेता है आराम से। कट टू आते हैं प्रीवियस जनरेशन में, जहाँ पे वो कहते थे LIC में पैसे रखो, FD में पैसे रखो, बैंक में पैसे रखो, पैसे सेव करो। इसी कंसेप्ट की वजह से हमारे प्रीवियस जनरेशन ने कभी वेल्थ जनरेट नहीं की, लेकिन अब हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है। मैं बताता हूँ कैसे। अब अगर एक बंदा
20 to 25,000 भी अगर मंथली सेव कर लेता है, फिर वो अगर उसी अमाउंट को इन्वेस्ट कर देता है स्टॉक मार्केट में आने वाले 25 साल तक, तो क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि उसका वो जो सेविंग है 25,000 एवरी मंथ, और अगर वो हर साल बस 10% इंक्रीज कर लेता है, फिर उसका कॉर्पस कितना बन सकता है? मैं बताऊं कितना? वो हो जाएगा पूरे 25 करोड़। यस, आपको शॉक लगा होगा, लेकिन यही ट्रूथ है। हाँ, स्टॉक मार्केट अगर हमें एवरेज 15% भी रिटर्न निकाल के देता है, जो कि बहुत ज़्यादा लॉजिकल है, तो कंपाउंडिंग का मैजिक से आप 25 साल बाद 25 करोड़ के कॉर्पस में बैठे रहोगे। देखो, अब आप ये सोचोगे कि 25,000 की SIP हम कैसे स्टार्ट कर दें। अगर हम मिडिल क्लास की बात करें तो आज के डेट में जिस बंदों का एट द एज ऑफ 25-26 अगर पैकेज 6 लाख 7 लाख है, तो वो आराम से 25,000 रुपीज़ सेव कर सकता है और उस सेविंग को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करके वेल्थ जनरेट कर सकता है स्टॉक मार्केट में। अगर आप 25,000 भी सेव नहीं कर सकते हो मंथली, तो आप एटलीस्ट 10,000 तो कर सकते हो। उसी 10,000 को 25 ईयर्स के लिए बस स्टेप अप करते जाओ 10% एवरी ईयर। स्टेप अप का मतलब है हर साल 10% से बस वो 10,000 को इंक्रीज करते जाना। 25 करोड़ का फंडा क्लियर हुआ, आपकी टोटल 25 साल की इन्वेस्टमेंट है 3 करोड़, लेकिन आपको मिल रहा है 25 करोड़। ये है कंपाउंडिंग, कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन रहने का नतीजा। और इन सब के लिए ना हमारे पास कोई जायदाद की जरूरत है, ना हमारे पास कोई बड़ा बिजनेस की जरूरत है, ना हमारा कोई बैकग्राउंड की जरूरत है। आज के डेट में आने वाले 25 साल तक स्टॉक मार्केट हमें वेल्दी बना सकता है। इसके बाद तो ये बोलना ही मत कि मिडिल क्लास के लिए स्टॉक मार्केट नहीं है। हर कोई राकेश झुनझुनवाला नहीं बन सकता, मैं मानता हूँ, लेकिन हर कोई डिसिप्लिन के साथ करोड़पति जरूर बन सकता है स्टॉक मार्केट से। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दो और आपके फीडबैक दो हमारे इंप्रूवमेंट के लिए। चार्ट्स पर ब्रेकआउट दिखा, आपने बाय कर लिया और नेक्स्ट कैंडल में ही आपको ट्रैप कर दिया और आपका लॉस हो गया। सच बताओ कितने लोगों के साथ ये हुआ है? 90% ऑफ द ट्रेडर इसी चक्कर में लॉस ले लेते हैं और यहाँ पर ही वो 10% प्रोफेशनल ट्रेडर आते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ब्रेकआउट रियल है या फिर फेक। आने वाले 2 मिनट में आपको क्लियर हो जाएगा कि रियल ब्रेकआउट क्या होता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल जाधव, चार्टर्ड अकाउंटेंट और सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट। वेलकम टू सीको ऑफिशियल शो शेयर मार्केट अपडेट। देखो, ब्रेकआउट देखना कोई स्किल नहीं है, रियल ब्रेकआउट पे ट्रेड करना वहीं पर है स्किल, और वहां पर ही डिफरेंशिएट होता है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर और एक लॉस मेकिंग ट्रेडर का। सिंपल समझो, रेजिस्टेंस क्रॉस करना मतलब ब्रेकआउट नहीं होता है। रियल ब्रेकआउट होता है फोर्स, कन्विक्शन और कंटिन्यूएशन से। मतलब सिंपल है, ब्रेकआउट के बाद प्राइस रुकना नहीं चाहिए। अब इमेजिन करो, स्टॉक एक लेवल का रेजिस्टेंस ब्रेक करता है और वहां से एग्जैक्टली वापस फॉल हो जाता है, क्योंकि इसी समय पे आप स्टॉक खरीद रहे हो और बहुत इंपॉर्टेंट स्मार्ट इन्वेस्टर उसी समय पे स्टॉक सेल कर रहे हैं। होगा क्या? प्राइस तुरंत फॉल हो जाएगा और यहाँ पर ही हम फंस जाएंगे ब्रेकआउट के ट्रैप में। ये 3 फिल्टर याद रखो, आप रियल ब्रेकआउट कैच कर लोगे। सबसे पहला कैंडल क्लोजिंग, और वो भी बुलिश कैंडल होनी चाहिए। अगर कैंडल में विक है, अगर कैंडल में टेल है, तो वो कैंडल हमें अवॉइड करनी है। हमें माराबूजा कैंडल या फिर